भूल गया जब तूने तनु की लाश देखी थी तो कितना रोया था? हाँ, याद है ना बेटा? माँ अपने आपको मत रो, इतना जो होना था वो हो चुका है। तनु हम सबको छोड़ के जा चुकी है। ऐसे कैसे जा सकती है यार? कोई ऐसे जाता है क्या? आपको पता नहीं भी भाई कि मैं 1 घंटे के लिए भी दूर जाता हूँ ना सबसे, तो सबको पता होता है ना कहाँ जा रहा हूँ। और ये इतने दूर चली गई यार, हम सबको छोड़। ऐसे कैसे जा सकती है बोलो? अरे ऐसे कैसे चली गई आप? बताइए, हम सबको छोड़ के ऐसे कैसे चली गई? इतनी मुश्किल से तो भाई को मिली थी, इतनी मुश्किल से। आपको पता है ना, आपको मारने के लिए भाई ने क्या क्या नहीं किया। उस पवन चमन की बैंड बजाई, मुझे चोर बनाया। आपको पता है ना, भाई मुझे मारते थे, कूटते थे, कितना कितना मारते थे। और आप ही तो थी जो मुझे बचाती थी उनसे। तो मुझे कौन बचाए? बताइए, मुझे कौन बचाएगा? पता है आपके अगर भाई से एक दिन भी बात नहीं हो ना तो भाई पागल हो जाते थे, पूरी रात जागते थे और साथ में मुझे भी जगाते थे। स्टोर रूम में चुप के जाते थे और आपसे मिलके ही वापस आते थे। अब कैसे मिलेंगे? अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करूं बताओ? कैसे बोलूं अपने भाई को कि उनकी तनु उनको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई? अरे भाई तो मानने को ही तैयार नहीं है यार, मानना ही नहीं है। उनको कैसे मनाऊं कि उनकी तनु नहीं रही, चली गई हम सबको छोड़ के। ऋषि का काल आया, तनु ढाल बन के उसके सामने आई और ऋषि की जान बचाई। समझ में नहीं आता प्रीति ये क्या था, पर मां काली ने ये कैसे धर्म संकट में डाल दी। ये मां काली का श्राप था या वरदान? तनु ऋषि को जिंदगी देकर गई है या अपने साथ उसकी जिंदगी लेके चली गई? तो समझ में नहीं आता कि ऋषि तनु के बिना कैसे जिए, कैसे जिए। तनु, तो ये सब कैसे हुआ? ये सब नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी आंख का धोखा है या जो मैं देख रहा हूं वो सच है। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो गलत है। मैं तनु नहीं हूं। मैं तनुजा हूं। आप सबको इतनी देर से यही बताने की कोशिश कर कि मैं इस घर की तनु नहीं, मैं ऋषि की तनु नहीं, लेकिन मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। पर बेटी आपने तो मुझे अपनी कसम दे के मेरा मुंह ही बंद करा दिया। आप जानती है ना, मैं कसमें नहीं तोड़ती। मैं तुम्हें भी यही बताना चाहती थी आना, मैं तुम्हारी बहन नहीं। That's impossible यार, तुम हमारे सामने खड़ी हो यहाँ, हम सबके सामने, ये झूठ नहीं है। और तुम्हारी शक्ल हूबहू तनु जैसी है, ये कैसे झूठ हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब मैंने पहली बार अपना ये चेहरा आईने में देखा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी इतनी बड़ी बेईमानी कैसे कर सकती है। मैंने लोगों के हालात बदलते देखे, जिंदगी बदलती देखी है, किस्मत कायनात बदलती है, लेकिन मेरी तो पहचान ही बदल गई। मेरा वजूद बदल गया, मेरा चेहरा ही बदल गया। मुझे चेहरा मिला भी तो किसका? तनु का, जिसे आप सब इतना प्यार करते। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत, मेरी कायनात मेरे साथ, आप सबके साथ क्या खेल खेल रही है। मुझे ये चेहरा देकर आप सबके साथ, मेरी जिंदगी आप सबकी जिंदगी के साथ क्या नई कहानी रच रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तनु नहीं, तनु चाहूं।
तो उठाना फोन। हेलो मॉम। हाँ हाँ नानू, मॉम ने आपसे आपसे बात कर। पाप लग गया। हेलो। हेलो पापा। फोन ना उठाने के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं होता है। इतनी देर लगा दिया है। आपकी अकल भी ना आपके मुझसे जैसे सफेद हो गई है। सुनो ना, मुझे आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। सुनो सुनो। आपको पता है मुझे अभी ना हॉस्पिटल की नर्स ने बताया कि तनुजा ने हॉस्पिटल के बाहर से ना चेंबूर जाने के लिए ऑटो पकड़ा है। पापा जी हमारा ना एकदम निशाने पे लगा है। आपको पता है उसने वही बोला जो हम चाहते थे। उसने ऑटो रिक्शा वाले को चेंबूर जाने के लिए बोला। मतलब ऋषि से मिलने के लिए बोला है। आय हाय पापा, हम जैसा चाह रहे थे ना एकदम वैसे हो रहे हैं। पापा जी तीर एकदम निशाने पे लगा है। आपको पता है जो बरसों पहले नहीं हो पाया ना, जो हमारी अधूरी कहानी थी, अब ये तनुजा पूरी करके देगी पापा जी। पापा जी अब ना हमारी गरीबी के दिन गए। अब हमारे महलों में रहने के दिन आ गए। पापा जी जो हम 20 साल पहले नहीं कर पाए ना, अब ये तनुजा करके देगी हमें। समझे आप? मम्मी आज अपने मुंह पे कंट्रोल रखना, कोई अंदर की बात मत बोल देना। हमारे किडनैपर ने फोन उठाया। लेकिन एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि ऋषि यहाँ से ना बड़े ही गर्म मूड में निकले। और आई एम श्योर वो घर जरूर आएगा। और सुनो, अगर वो घर टपका ना तो उसे टपका देना। मेरा मतलब है कि ये तनुजा वाला जो कांड है ना, मतलब ये उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी वगैरह जो हमने पत्ता फेंका है, ये सारा प्लान उसके सामने बोल मत देना। ठीक है, मैं चाहती हूँ ना कि ऋषि जब तनुजा को देखे ना तो उस नजर से देखे, वो जो पहली वाली नजर होती है ना, उस नजर से। और जैसे ही वो उसे देखेगा ना पापा, मैं चाहती हूँ कि वो उसमें एक एक पैसा निछावर कर दे। पापा जी ऋषि के नाम की लूट लगे, लूट। मेरा मतलब कूद पड़ो और सब लूट लो उसे। और पापा जी सुनो, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना, तो एक काम करना, अपने जो मुच्छों के नीचे आपने लिप्स डाल रखे ना, उसको सील लिप कर देना, मुंह मत खोल देना अपना। समझ रहे हो ना? और समझ गया, सब समझ गया। ये फिर से मेरे घर पे डाका डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन याद रखना इस बार एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। समझ गए? नहीं समझे तो मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा। समझ गए? भैया तो सच में टपक गया घर पे। तो जीती जागती हमारे सामने खड़ी है और तू कह रही है कि तू हमारी तनु नहीं। पुत्र ऐसा लग रहा है जहां 20 साल पहले वक्त रुक गया था ना, वहीं से फिर चलना शुरू हो गया है। पुत्र मैं नहीं जानता, मैं इसे कायनात कहूं, किस्मत कहूं या चमत्कार कहूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया तनु? डॉक्टर ने कहा कि मेरी सर्जरी के लिए उन्हें एक फोटो दी गई थी और वो फोटो देख के ही उन्होंने सर्जरी की। लेकिन वो फोटो मेरी नहीं थी, वो फोटो आपकी तनु की थी। इसलिए ये चेहरा डॉक्टर साहब ये लीजिए तनुजा की तस्वीर, इसमें जैसा उसका चेहरा है ना, बस वैसा ही बना दीजिए पहले जैसा। बीजी डॉक्टर को फोटो तो आपने दी थी ना? हाँ फोटो तो मैंने ही दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर ने कहा था मैं तो भूल ही गया, मनप्रीत का फोन आया था। जरूर तनुजा के बारे में बात करने के लिए फोन किया होगा। नहीं, उसे कॉल नहीं करूंगा, घर पहुंचकर ही उससे बात करूंगा। वो कितनी हिम्मत की हमारे घर पहुंच गई, क्या सोच कर आई है? जरूर कोई बड़ा कांड करने के लिए आई होगी, पर क्या
उसे नहीं छोड़ूंगा, घर पहुंचकर ही बात करूंगा। ये सब करने की जरूरत ही क्या है? मम्मी, क्या हो गया? कहाँ से भागती हो यार? कुछ काट करके? वो ऋषि 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 क्या? आगे भी तो बोल। अरे मम्मी, ऋषि घर चला गया, घर। अरे उसने मेरी सारी बातें सुनी है। मैं पापा को फोन करके बताने वाली थी कि तनुजा वाली स्टोरी। मम्मी, उसको सब पता चल गया है। उसको सब पता चल गया कि तनुजा ऋषि के घर पे गई है हम लोगों के नाम को गुल खिलाने। मतलब पंछी पिंजड़े से उड़ गया, तनुजा ऋषि के घर पहुंच गई? हाँ, ये तो मुझे नर्स ने बता दिया था। ये तो गुड न्यूज है, तो इतना चिल्ला क्यों रही है? मम्मी, ये तो हो गई गुड न्यूज। अब बैड न्यूज सुनो। हाँ, आपको पता है ऋषि हाई वोल्टेज वाला गुस्सा लेके खड़ा हो रहा है वहाँ पे। ये कोई नई बात है क्या? ये तो पुरानी बात है। जब से पैदा हुआ है तब से हमारे खानदान को लेकर तो उसका वोल्टेज हमेशा हाई रहता है। जब देखो तब लात मार देता है और हम लात खा लेते है कि नहीं? खैर छोड़, कोई नई बात बता। यार मम्मी, वो सब तो सही है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस ऋषि को तनुजा से तन्नू वाला प्यार होगा? 100 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि लैला मजनू के रूप में ऋषि और तनु ने जन्म ले लिया। ऋषि ना जैसे ही तनुजा को देखेगा लैला लैला करते हुए उसके पीछे पीछे भागेगा। उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो जाएगा, क्योंकि प्यार होता है अंधा। इसको तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है, हमेशा बूंदू जैसे खड़ी रहती है। आप कह रही हैं आपने डॉक्टर को मेरी फोटो दी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे कोई और ही फोटो मिली। मैं नहीं जानती ये तस्वीर की गलतफहमी कैसे हुई, लेकिन इस एक तस्वीर ने मेरी पूरी तकदीर बदल दी। उस आग में ना केवल मेरा चेहरा जला बल्कि मेरी पहचान ही जल गई। इस चेहरे को देखकर आप लोग जितना हैरान हो रहे, कई ज्यादा हैरानी मुझे हुई। आप लोगों को तो सिर्फ ये चेहरा दिख रहा है, मुझे तो इस चेहरे के साथ अब जीना है। इस चेहरे के साथ जो मेरा है ही नहीं। सर्जरी से पहले मैं क्या थी और अब क्या हो गया?